दिल को मेरे या खुदा दे जिंदगी उदास की, शाह अब्दुल हई मकबूल दुआ के वास्ते। मुझको अपनी बारगाह अहदियत में कर कबूल, मुखलिसुर रहमा जहांगीर खुदा के वास्ते। तज़किया नफ्स और किताब व हिकमत की तालीम, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जीलानी। सीरत फ़ख्रुल आरिफीन हिस्सा अव्वल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अहयाए मौती, मुर्दों के जिंदा होने के वाक़यात। मुर्दा ए दिल के मसीहा नफसी में आयत, की जा नफास खुशश बुए कसे में आयत। मज्जुब ने मारा खुदा ने जिलाया। अजन जुमला यह है कि एक लड़का जिसका नाम बख्शा था और यह जनाब मौलवी मुस्तफिजुर रहमान खान साहब MA डिप्टी मजिस्ट्रेट का खिदमतकार था। डिप्टी साहब के साथ दरबार शरीफ में हाजिर हुआ। जमाना हमारे दादा हजरत कद्दसा से रहू के उर्स का था और हजारों जायरीन व हाजरीन का हुजूम था। यह लड़का इधर उधर गश्त कर रहा था कि दरबार शरीफ के एक फकीर से, जो उस जमाने में मज्जुब हो गए थे, इसका आमना सामना हो गया। लड़के ने मज्जुब को देखा और मज्जुब ने लड़के को। यकायक मज्जुब ने लड़के से कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह। लड़का मज्जुब के मुंह को देखने लगा, अपने मुंह से कुछ न बोला। मज्जुब के हाथ में एक लकड़ी थी। लड़के को खामोश देखकर दफातन वह बिगड़ बैठा और पूरी कुव्वत व शिद्दत के साथ लकड़ी की दो हत्ती लड़के के सर पर ऐसी रसीद की कि बेचारे का सर खुल गया। सर के दो टुकड़े हो गए और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। सांस की आमदो रफ्ते थोड़ी देर तक तो रही, उसके बाद गैर महसूस हो गई, मिसले मुर्दा के हो गया। इस हादसा नागहानी ने लोगों में ऐसा तहलका बर्पा कर दिया, गोया कि एक जलजला आ गया। मगर दीवाने ने इस तरफ तो यह हरकत की, दूसरी तरफ कुछ होश आने पर दीवाना बगारे ख्वैश होशियार, इसने यह किया कि हुजरा शरीफ की जानिब दौड़ गया और अपने आप को हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु के कदमों पर डाल दिया। इस अरसा में दूसरे लोग भी पहुंच गए और इस हादसा की खबर गोश गुजार की। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने आंखें बंद कर ली, थोड़ी देर सुकूत फरमाया और फिर लोगों से इरशाद फरमाया, इस लड़के के सर को पट्टी से बांधकर फिर इसे किसी अंधेरे मकाम में ले जाओ, वहां इसे लिटा दो, इंशाअल्लाह आलम गैब से मदावा होगा। लोग दौड़ पड़े, झटपट यह काम किया कि सर की दोनों कांशें मिलाकर जैसे भी मिल सकी, ठंडे पानी में कपड़ा भिगोकर इस कपड़े की कसकर पट्टी बांध दी और एक अंधेरे हुजरे में हाथों हाथ ले जाकर लिटा दिया और दरवाजा हुजरे का बंद कर दिया। इस तमाम अरसे में सबने यही देखा कि उसकी सांस की हरकत कतई गैर महसूस है। इसके बाद चंद लम्हात गुजरे थे कि लड़के के कराहने और रोने की आवाज सुनाई दी। इत्मीनान के खातिर कि यह आवाज उसी लड़के की आवाज है, हुजरे का दरवाजा खोला तो लोग क्या देखते हैं कि लड़का जिंदा है और न जाने किस किस को आवाज देता और पुकार रहा है। इसी अंधेरे मकान में आप रज़ियल्लाहु अन्हु के इरशाद के मुवाफिक लड़के को रखा गया और उसका आलम गैब से मदावा हुआ और इस मकाम से सेहतयाब होकर बाहर आया। सुभान अल्लाह। फैज़ रूहुल कुदूस अरबाज मदद फरमायत, दीगरा हम बकुनंद उंचा मसीहा में करते। तालाब में डूब कर मरा और जिंदा हो गया। अजन जुमला यह है कि खादिम अली और हाफिज मकबूल अहमद साहिबान बयान करते हैं कि दरबार शरीफ से थोड़े फासले पर एक लड़का जिसकी उम्र गालिबन 12 साल थी, तालाब में डूब कर मर गया था, यहाँ आकर जिंदा हो गया। इस अफसोसनाक वाक़े की तफसील यह है कि यह लड़का सुबह से घर से गायब रहा। तलाश की गई और जब नहीं मिला तो उसके अकारिब ने समझा कि घर से भागकर कहीं चला गया है। तलाश व जुस्तजू करते रहे, लेकिन एकाएक खबर आई कि इस लड़के की लाश तालाब पर तैरती हुई देखी गई है। अब एक मातम था और यह घर था। कुछ देर बाद ख्याल तजहीज़ो तकफीन का पैदा हुआ और किसी ने कहा कि लाश को मुआयना और रिपोर्ट की गरज से पहले पुलिस स्टेशन ले जाना होगा, उसके बाद दफन किया जाएगा। लेकिन लड़के की मां ने कहा और इसरार किया कि लोग पहले इसे दरबार आली हमारे हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु के खिदमत में ले जाए और रहमो करम और दुआ के तलबगार हो, उसके बाद जो जी चाहे वह काम करे। लिहाजा लोगों ने यह लाश चारपाई पर डाली और चारपाई कंधों पर उठाई और इस तरह यह जनाजा खानकाह शरीफ में लाया गया। हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में इत्तला पेश की गई और लड़के की मां की दरख्वास्त अर्ज की गई। आप रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक़्त हुजराए मुबारक में थे। बाहर तशरीफ लाए और इस लड़के को एक नजर देखा
और उसके पेट पर कदमे पाक रखकर जरा दबाया और इरशाद फरमाया, इसके पेट में पानी भर गया है, नीचे के पांव ऊपर करके इसे उल्टा कर दो और घुमाओ और चक्कर दो ताकि जो पानी पेट में भर गया है वह निकल जाए। लोगों ने लाश को उल्टा कर दिया और चक्कर दिया। पेट और मुंह और नाक से खूब पानी निकला। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, बस अब इसे लिटा दिया जाए। यह कहकर आप इस मकाम से तशरीफ ले गए और चादर मुबारक अता फरमाई कि लड़के के ऊपर डाल दी जाए। इस फरमान की तामील की गई और लोग खानकाह शरीफ में एक जगह पर जाकर बैठ गए, लेकिन नजर लड़के की तरफ रही। यकायक क्या देखते हैं कि लड़के में सांस की एक फौरी और नागहानी हरकत पैदा हुई। नाक के पास रुई को रखकर देखा तो रुई ने सांस की हरकत का पता दिया। अब इस वक्त जाहिर है कि उन लोगों की खुशी और वारफ्तगी का क्या आलम होगा जब उनका मुर्दा कुदरत इलाही से जिंदा हुआ। लोग दौड़े और हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु के कदमों पर तले ऊपर जाकर गिर पड़े। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, लड़का अच्छा हो जाएगा, इसके पेट में पानी भर गया था। फिर इस गरज से कि अहयाए मौती का राज फाश न हो जाए, हाज़रीन खिदमत और गुलामाने बारगाह के सामने क़ज़ाए मुबरम और क़ज़ाए मुअल्लक पर तकरीर फरमाते रहे ताकि ख़यालात आम्मा दूसरी सिमत मुंतकिल हो जाए। यानी मौत दो किस्म की होती है, मुबरम और मुअल्लक। इस लड़के का जिंदा हो जाना मुअल्लक मौत के कबील से है, न अस कबील मुबरम। इस किस्म की बातें अख्फाए करामत की गरज से फरमाते रहे। इसके बाद वही जनाजा जो लोगों के कंधों पर आया था अब बारात के दूल्हा की तरह एक आलम मसरत व शादमानी के साथ इस बारगाह से रुखसत हुआ। इस वाक़े का चर्चा फैलने लगा कि एक मुर्दा किस तरह हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु की ठोकर से जिंदा हो गया। तब आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने खास लोगों को बुलाकर इरशाद फरमाया कि ऐसे वाक़ियात का चर्चा हमारे जिंदगी में ना किया जाए। फिर किसकी मजाल थी, सबके होंठ बंद हो गए और वे बिल्कुल खामोश हो गए। यह लड़का 1342 हिजरी तक जिंदा था। इसके बाद का हाल मालूम नहीं। तवाज़ु एक आदत शरीफ थी। ऐसे नादरुल वजूद और अजीम शान वाक़यात जब कुदरत कामिला इलाहिया से जाहिर होते तो आपकी आदत आले शान यह थी कि तवाज़ुअन या इख्फाए करामत वगैरह की गरज से ज़ैल के अल्फाज इरशाद फरमाते, हम मुर्दा, हमारा परवरदिगार जिंदा है, सब कुछ उसी के कब्ज़ा इख्तियार में है। हम मिस्ल उसके एक आल और हथियार की तरह हैं। वह बेचू व बेचगुन जो चाहता है चू व चगुन के जरिए अपनी कुदरत को जाहिर करता है। लोग जाहिर में बेचू व बेचगुन को नहीं देखते हैं, वह हमें समझते हैं कि हमने किया। हमारा जाहिर व बातिन में कुछ इख्तियार नहीं है कि हथियार खुद नहीं काटता और खुद नहीं चलता, चलाने वाला चलाता है जब चलता है। जैसे बंदूक को जब चलाने वाला चलाता है तब फायर होता और बंदूक चलती है। मुझको कुछ दखल नहीं है। जब बंदूक का नाल बैरल गर्म हो जाता है तो मालूम होता है कि फायर हुआ। इसी तरह मेरी हालत है। हजरत शाह तुराब काकोरी रहमतुल्लाह अलैह का यह शेर फरमाया करते, फाइल मुख्तार है अल्लाह जो चाहे करे, बंदा बेचारा सरापा आजिज़ो मकहूर है। मौलूद की मौत बेएहतियाती दाई से। अजन जुमला यह है कि चनौती नवाह इस्लामाबाद का रहने वाला एक शख्स दीदार इमाम जो पेशतर दरबार शरीफ में कभी हाजिर नहीं हुआ था और न दाखिले सिलसिला आलिया था, गोद में बच्चा लिए चंद लोगों के साथ खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और अर्श किया, नजरों मन्नत की थी कि यह बच्चा अगर जिंदा हो गया तो इसे हुजूर की खिदमत में बतौर नजर गुजराना जाएगा, लिहाजा ये बच्चा गुलामी में कबूल फरमाया जाए। वाक़या यूं है कि जिस वक्त यह बच्चा मुतवल्लिद हुआ, दाई की बेएहतियाती या किसी वजह से उसकी नाल अपनी जगह से उखड़ गई थी और लड़के का यह हाल हुआ था कि बिल्कुल मुर्दा था, कोई अलामतें जिंदगी की नजर न आती थी। यह फर्जंद हमें बहुत दुआओं और बड़ी आरजुओं के बाद रहमत खुदावंदी ने बख्शिश फरमाया था। इसकी यह हालत हुई तो हमारे दर्द गम और कल को सदमा की इंतहा न थी। यास व नाउम्मीदी और इस्तराब के आलम में यकायक ख्याल आया कि अगर ये बच्चा जिंदा रहा तो फिर ये हमारा नहीं होगा, हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु का होगा और हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु साहब के खिदमत व गुलामी में बतौर नजर पेश किया जाएगा। इस नजर व मन्नत का दिल में अहद कर लेने के बाद हमने ये काम किया कि बच्चे की नाल नाक की जगह रख दी।
कुदरत खुदावंदी से वो खुद ब खुद जम गई और अपनी जगह पर कायम हो गई और बच्चे में हिस्स व हरकत, आवाज और जिंदगी पैदा हुई। अब ये बच्चा बफज़ल ताला जिंदा और तंदुरुस्त है। चिल्ला का गुस्ल हो गया है, लिहाजा इस बच्चे को खिदमत पाक में पेश किया जाता है। इस नज़र को कबूल फरमाया जाए। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने बच्चे को देखा, उसके सर पर हाथ फेरा और फरमाया, ले जाओ, हम दुआ करते हैं। और फरमाया, हम तो लोगों से कुछ भी नहीं कहते हैं, अल्लाह ही जानता है कि ऐसे ख्यालात लोगों में क्यों पैदा होते हैं।